क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी सुनसान जगह पर हो? कोई घटना आपके साथ घटती है जो असल में अभी तक घटी ही नहीं है। आज की कहानी, जिसका नाम एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट, एक ऐसी ही कहानी पर आधारित है। यह कहानी है मार्टिन नाम के एक सीधे साधे अकाउंटेंट की, जो अपनी छुट्टियों में एक ऐसे खौफनाक टाइम लूप या भविष्य की परछाई में फंस गया जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। मार्टिन पहाड़ों और जंगलों के बीच बने एक सुनसान चौराहे पर खड़ा था। शाम का धुंधलका बढ़ रहा था और वह काफ़ी देर से एक पुराने बोर्ड को निहार रहा था। बोर्ड पर लिखे नाम उसकी समझ से बाहर थे और नक्शे से मेल नहीं खा रहे थे। हवा के तेज झोंके नक्शे को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। नक्शे को ध्यान देने से उसे एहसास हुआ कि करीब 2 मील पहले उसने एक गलत मोड़ लिया था। वह रास्ता काफ़ी छोटा और आकर्षक लगता था और शॉर्टकट के लालच में वह इस रास्ते पर आ गया था। अब थकान के मारे उसका बैग भारी हो चुका था। तभी उसने बोर्ड पर हल्के अक्षरों में लिखा देखा, ओवर लिटेसी हिल। अजीब बात यह थी कि जब भी वह उन अक्षरों को देखता, वे हिलते हुए महसूस होते। नक्शे पर इस नाम का कोई निशान नहीं था, फिर भी एक अनजान खिंचाव मार्टिन को अपनी तरफ खींचता रहा। मार्टिन आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सन्नाटा और गहरा होता चला गया। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियां और चीड़ के अकेले पेड़ खड़े थे। मार्टिन के मन में अजीब से सवाल उठने लगे। मैं रास्ता इतनी आसानी से कैसे भटक गया? मैं इस वक्त बिल्कुल इसी जगह क्यों हूँ? तभी रास्ते के किनारे उसे घास पर एक आकृति लेटी हुई दिखी। वह फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा एक आवारा सा लग रहा था। उसे देखते ही मार्टिन के दिमाग में जर्मन के 2 शब्द कौंधे, लंप लंपेन यानी आवारा। तभी वह आदमी उठकर बैठा और उसने मार्टिन से जर्मन में समय पूछा। मार्टिन ने बिना सोचे जर्मन में ही जवाब दिया, हल्ब साइबन यानी 6:30 बजे। उस आदमी ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू, मच ऑब्लाइज्ड। लेकिन तभी मार्टिन ने कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब वह आदमी उठा तो उसका एक हिस्सा अभी भी घास पर लेटा हुआ था। वहाँ एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे। उनके फटे कपड़ों के पीछे छुपे चेहरे किसी भिखारी के नहीं थे, बल्कि बहुत चालाक और शातिर के थे। वे दोनों भेष बदले हुए थे। उनकी आंखें मार्टिन का पीछा कर रही थीं। अचानक मार्टिन की दिल की धड़कनें तेज होती गई। मार्टिन तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। सन्नाटे में उसके जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। उसके मन में एक अजीब विचार आया, यह सब जो हो रहा है यह मेरे लिए है ही नहीं। मैं गलती से किसी और की ज़िंदगी के नक्शे में घुस आया हूँ और यह सब कोई चेतावनी है। तभी सामने से एक और आदमी लड़खड़ाते हुए आया जो शराब पीने का नाटक कर रहा था। जैसे ही मार्टिन उसे रास्ता देने के लिए हटा, उस आदमी ने अचानक मार्टिन पर हमला कर दिया। पीछे से दूसरे आदमी ने आकर उसके पैर पकड़ लिए और ज़मीन पर पटक दिया। मार्टिन पर घूंसों की बरसात होने लगी। उसे अंधेरे में किसी चाकू की चमक दिखी। गले पर एक तेज जलन का एहसास हुआ और मुख से खून निकलने लगा। मरते मरते भी मार्टिन को समझ आया कि उन लोगों ने उसके कपड़ों के अंदर बंधा हुआ एक भारी पैसों का बेल्ट खींचकर निकाल लिया है। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक सारा अंधेरा
गायब हो गया था। मार्टिन ने आंखें खोली। वह वापस उसी चौराहे पर उसी साइन पोस्ट के सामने खड़ा था और अपना नक्शा देख रहा था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य था। मार्टिन बुरी तरह कांप रहा था। वह समझ गया कि उसने अभी अभी कुछ सेकंड के भीतर एक बेहद खौफनाक और सच लगने वाला भविष्य की झलक देखी थी। वह डर के मारे वहां से होटल की तरफ भागा। उसके मन में एक ही बात आ रही थी, वह हमला मेरे लिए नहीं था। मैंने किसी और के भाग्य को पहले ही देख लिया है, पर मैं उसे कैसे रोकूंगा। होटल पहुंचकर मार्टिन ने खाना खाया और खुद को शांत किया। उसे लगा कि थकान की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा। वह थोड़ा रिलैक्स होने के लिए नीचे बार में गया, लेकिन वहां काउंटर पर खड़े दो लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। कांच में उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। वे दोनों बढ़िया कपड़े पहने सभ्य लग रहे थे और जर्मन में बात कर रहे थे। ये वही दो चेहरे थे जो उसने अपने विजन में देखे थे। बस इस वक्त उन्होंने भेष नहीं बदला था। मार्टिन डर के मारे सुन्न हो गया था। अगली सुबह होटल में केवल एक ही दूसरा गेस्ट था। सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक बुजुर्ग आदमी टूरिस्ट। मार्टिन ने सुना कि वह बुजुर्ग होटल के मालिक से लिटेसी हिल का रास्ता पूछ रहा था। मार्टिन के घुटने कांपने लगे। उसने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर मना किया। तभी होटल के बाहर से वही फटेहाल आवारा निकला और उसने बुजुर्ग से समय पूछा। बुजुर्ग ने अपनी घड़ी निकाली और समय बताया। आवारा बोला, थैंक यू, मच ऑब्लाइज्ड, और आगे बढ़ गया। यह बिल्कुल वही स्क्रिप्ट थी जो मार्टिन पहले ही देख चुका था। मार्टिन वहां से निकल गया। वह रास्ते भर उसकी आत्मा उसे धिक्कारती रही। उसे लगा कि अगर वह पुलिस के पास जाएगा तो लोग उसे पागल समझेंगे, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वह डर और समझ के फेर में आगे बढ़ गया और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया। 2 दिन बाद उसने अखबार खोला तो उसके होश उड़ गए। अखबार में लिखा था, लिटेसी हिल पर एक टूरिस्ट की बेरहमी से हत्या। मृतक ने सोने के फ्रेम का चश्मा पहन रखा था और उसका पैसों से भरा बेल्ट गायब था। उसका गला रेता गया था और पुलिस 2 जर्मन बोलने वाले आवाराओं की तलाश कर रही थी। मार्टिन पूरी तरह टूट गया। वह जानता था कि कातिल कौन है, पर अपनी हिचकिचाहट की वजह से वह एक मासूम की जान नहीं बचा पाया। यह कानून की नज़र में भले ही वह बेगुनाह था, पर अपनी नज़र में वह इस कत्ल का एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट यानी जुर्म से पहले का मूक गवाह और भागीदार बन चुका था। इस कहानी में बस इतना ही। आप सुन रहे थे स्टोरीज बियॉन्ड विद शुक्ला।